गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। और आज मैं बात करने वाला हूँ उन लोगों के लिए जो कि बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट के शिक्षा विभाग की एक पोस्ट है स्कूलों के अंदर। तो उसके लिए अगर कोई तैयारी कर रहा है तो किस तरीके से कौन कौन सी योग्यताएं उसके लिए वाले लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में आज बात करने वाला हूँ कि एलिजिबिलिटी के लिए कौन सी डिग्री आपके पास होनी चाहिए अगर आप बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये एक नई पोस्ट है और इसके लिए काफ़ी लोगों के मन में डाउट रहता है कि हमारे पास, जैसे कि मैंने देखा है कि बहुत सारों के जैसे कि ग्रेजुएशंस के अंदर कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट होता है तो वो भी अप्लाई कर देते हैं। तो क्या वो एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए? तो इन सारी चीज़ों पे मैं आज डिटेल से बात करने वाला हूँ। मैंने काफ़ी ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस की है उनका सिलेक्शन हो जाने के बाद भी। ठीक है, तो आज इसलिए मैं यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए अगर आप इसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो मैं आज इस पर बात करने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले अगर आपके पास अगर ग्रेजुएशन है अगर कंप्यूटर साइंस के अंदर, या फिर आपके पास ए लेवल का सर्टिफिकेशन है या पीजीडीसीए का कोर्स अगर आपने कर रखा है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। मिनिमम 1 ईयर का ये कोर्स होता है पीजीडीसीए का, और ये कोर्स अगर आपने कर रखा है तो आप बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स का एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, तो ये तो अगर आपने ये कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। और कौन अप्लाई कर सकता है, अब इसके ऊपर बात चर्चा करते हैं। तो और जिन्होंने बैचलर इन इंजीनियरिंग मतलब बी या फिर बीटेक, ठीक है, पहले बी होता था अब उसको ही बीटेक कर दिया गया है, बैचलर इन टेक्नोलॉजी। तो बी और बीटेक वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनकी बी या बीटेक कंप्लीट है कंप्यूटर साइंस में, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के अंदर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में उन्होंने कर रखी है ईसी के अंदर, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ट्रिपल ई जो होता है उसके अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रखी है इसके अंदर, वो भी ट्रिपल ई के अंदर, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल EIC की जो बीटेक होती है वो अगर कर रखी है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर टेली कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन TI के अंदर किसी की बीटेक कंप्लीट है तो वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर किसी की BSc इन कंप्यूटर साइंस है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, या BSc इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जिनका या तो BCA कंप्लीट कर रखा है, उन्होंने बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, BCA का जो ग्रेजुएशन का जो कोर्स होता है BCA का, अगर कंप्लीट कर रखा है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर कोई क्वालिफिकेशन है जो कि कंप्यूटर साइंस के अंदर ही स्पेसिफिक होनी चाहिए तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब हमारा जैसे कि मैं इसी पोस्ट पे अभी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के तौर पे स्कूल के अंदर काम कर रहा हूँ, तो इस पोस्ट का जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस था, जब हमारा जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था तो वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा जिनका क्या था कि उन्होंने BSc के अंदर उनके एक कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट चलता था और उन्होंने उसके बेसिस पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया था, उनका सिलेक्शन भी हो गया था। पर उनको इस पोस्ट के लिए बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे उनको अलग कर दिया गया, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया गया, क्योंकि या तो फिर आपका जो डिग्री है उसके अंदर BSc इन कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके BSc के अंदर केवल एक कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट चलता था किसी पर्टिकुलर ईयर में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप अपडेट हो जाइए इस चीज़ के लिए कि BSc इन कंप्यूटर साइंस आपकी डिग्री के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन की डिग्री के अंदर ये चीज़ मैंने वहाँ पे लाइव देखा है। मेरे साथ ही 12 लोगों का जो हमारा बेस था जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, तो उसमें से एक पर्सन का
ये उनके बीएससी के अंदर केवल एक कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट था, तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग पे रख दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। तो आज मैंने इसीलिए जो बीटेक बीई होल्डर्स हैं, पर्टिकुलर्स जो मैंने स्ट्रीम्स बताई, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं जिनके पर्टिकुलर कंप्यूटर साइंस में है, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर है, या बीसीए जिसने कर रखा है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो वो अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। और पीजीडीसीए वाले भी एलिजिबल हैं। तो आप अगर आपके पास अगर अच्छी खासी अगर आपको कंप्यूटर साइंस का नॉलेज है, तो आप अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपल सा पीजीडीसीए का कोर्स कर लीजिए। आप 1 साल का होता है, वो करिए और उसके बाद आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके जो डाउट होंगे कि आप किस डिग्री के साथ बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो मेरे हिसाब से शायद अब क्लियर हो चुका होगा। और भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शंस के अंदर बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ अब बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स की जो तैयारी कर रहे हैं या फिर जो ऑलरेडी लगे हुए हैं उनके लिए लेकर के आने वाला हूँ। तो चैनल पे आपका सपोर्ट और आपका प्यार ज़रूर दिखाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।